जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉकनेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। चलते हैं जी और देखते हैं कि मार्केट की क्या सूरत-ए-हाल रही और मुमकिना तौर पर कल जो है वो मार्केट किस तरह से परफ़ॉर्म कर सकती है। इस पर थोड़ा बात करने की कोशिश करते हैं, कोई थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, कोई नई स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश करते हैं। आज जो है जी वो माशाल्लाह मार्केट ने 100 पॉइंट जो है वो मज़ीद निकाल दिए हैं। मार्केट जो है ये आहिस्ता-आहिस्ता सरकती चली जा रही है नीचे की जानिब और इस तरह का जो सरकना है ये बहरहाल देखें जैसे-जैसे मुख्तलिफ़ किस्म की छोटी-मोटी सी ये जो न्यूज़ हैं वो आ रही हैं, वो मार्केट को प्रेशराइज़ कर रही हैं हर गुज़रते हुए दिन के साथ। देखिए ओमिक्रॉन की जो 5वीं लहर और पता नहीं छठवीं छठी लहर लहर है, ये मेरे इल्म में नहीं है कि कितनी है, लेकिन बहरहाल इसका एक इम्पैक्ट ज़रूर है। सिंध के अंदर जो है वो सुना है कि कुछ प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से भी बातें हो रही हैं। तो जब ये इस किस्म के मामलात होंगे, हालाँकि कुछ भी हो जाए इस वक़्त जो पाकिस्तान की जो सिचुएशन है उसमें जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है हमारा, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनमें लॉकडाउन शॉकडाउन वाला कोई मामला नहीं होगा। ये एक बात तयशुदा है। हाँ, लेकिन दीगर मामलात जो हैं, जो हमारी सोशल एक्टिविटीज़ हैं, उसके ऊपर कुछ उतार-चढ़ाव देखने में आ सकता है पूरे पाकिस्तान में। तो बहरहाल जो मार्केट नीचे आ रही है मेरा ये ख़्याल है कि इस वक़्त मार्केट में आपको बाइंग करनी चाहिए। हमने भी आज कुछ बाइंग सजेस्ट की है, कुछ बाय किया भी है। कुछ एक आध शेयर्स जो हैं वो हमारे लेवल पर आए हैं जिनको हमने बाय भी किया है। इस वक़्त बाइंग बनती है, अब मेरा ख़्याल है हम बाइंग करनी चाहिए। लेकिन बाय की जो क्वांटिटी है उसको थोड़ा इख्तिसार के साथ करना चाहिए। 20% 15% इस तरह से लेकर चलना चाहिए और जहाँ पर मौका मिले वहाँ पर प्रॉफ़िट टेकिंग भी करनी चाहिए। ख़ैर आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि ऑल शेयर में क्या हुआ, तो तकरीबन 100 पॉइंट्स उसी में से भी निकले हैं। ऑल शेयर में भी बहरहाल चीज़ें प्रेशर में हैं। केएमआई 30 की बात करें तो केएमआई 30 में से कुछ नहीं निकला। देखिए केएमआई 30 पर जो है वो चीज़ें काफ़ी हद तक जो है वो हमें स्टेबल होती हुई नज़र आ रही हैं। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि सर्किट ब्रेकर क्या कहता है। क्योंकि सर्किट ब्रेकर जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है चाहे 10 पॉइंट पड़ें या 1000। आज जो है जी वो माशाल्लाह 5 कंपनीज़ अपर कैप हैं। नेटसोल हुआ, शहीर हुआ, चलें यार अच्छी बात है। कभी-कभी हमारे बताए हुए शेयर्स भी जो है वो अपर कैप हो जाते हैं, तो चलें अच्छी बात है। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में कुछ नहीं है। लोअर कैप में कुछ क्यों नहीं है? इसलिए कि मार्केट के अंदर दबाव है। दबाव का मतलब ये है कि मार्केट में वॉल्यूम भी नहीं है ना इतना ख़ास। जब तक वॉल्यूम नहीं होगा तब तक ऊपर या नीचे की मूव अच्छे तरीके से मार्केट नहीं बनाएगी। ग्राफ़िकल व्यू का जायज़ा लेते हैं जी, ग्राफ़िकल व्यू क्या कहता है? राइट। ग्राफ़िकल व्यू की बात करें तो आज माशाल्लाह से टेक्नोलॉजी सेक्टर है, पावर जनरेशन हबको की वजह से होगा। रिफाइनरीज़ हैं फूड एंड पर्सनल केयर है, कमर्शियल बैंक्स हैं, केमिकल है, ऑयल एंड गैस, एक्सप्लोरेशन वेरी गुड। देखिए चंद दिन पहले जब हम देख रहे थे ऑयल एंड गैस मार्केटिंग जो था ये आ रहा था टॉप 10 सेक्टर्स के अंदर लेकिन एक्सप्लोरेशन नहीं आ रहा था। तो आज वो ओजीडीसीएल वगैरह भी चले हैं। सीमेंट है और इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स भी हैं, दैट्स गुड। टॉप 10 सिंबल्स की बात करें कि क्या पोज़ीशन है टॉप 10 सिंबल्स में टीआरजी है, इसके साथ वर्ड कॉल है, हबको, यस। ये पावर जनरेशन में हबको की वजह से जो था ना ये मामलात थे। टैली है अल-शहीर तो बहरहाल है ही, हम नेटवर्क है और पाकिस्तान रिफाइनरीज़ है। चलें दैट्स गुड यार। देखिए मार्केट के अंदर जो वॉल्यूम है, ये जाते-जाते ज़रा दोबारा फिर ये जायज़ा ले लें। 5 मिलियन के करीब है, कुछ भी नहीं है। इतना वॉल्यूम तो बच्चे लगा लेते हैं। नहीं, नहीं, बच्चे-बुच्चे नहीं लगाते। लेकिन ये है कि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो डरे हुए हैं कि कहीं ये ना हो कि
हर साल जनवरी-फरवरी के महीने में गुज़िश्ता को 2 साल से ये चीज़ देखी जा रही है कि कोरोना की वजह से चीज़ें हिट करती हैं और फिर मार्च के महीने में जाके मार्केट बेहतर होती है। तो क्या ये तारीख जो है, ये कहीं अपने आप को दोहराने तो नहीं जा रही? तो आपने ये अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है। देखिए, दुनिया जो है वो हर रोज़ इस किस्म की जो बातें हैं उसका शिकार नहीं हो सकती। ये चीज़ें कभी-कभी अच्छी लगती हैं, हर बार ऐसा नहीं होता। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं जी और थोड़ा-सा आज जायज़ा ना ले लें यार, समरी क्या कहती है? काफ़ी अरसा हो गया हमने समरी डिस्कस नहीं की। आज 200 कंपनीज़ जो हैं वो डिक्लाइन में हैं, 135 एडवांस में है, ऑटोमोबाइल असेंबलर की बात करें अ, दोनों भाई गंधारे हैं तो पॉज़िटिव लेकिन किनारे पर ही खड़े हैं। तो मेरा ये ख़्याल है कि ऑटोमोबाइल में भी थोड़ा परहेज़ ही बेहतर है। आपको याद होगा ऑटोमोबाइल के हवाले से मैंने एक बात कही थी कि यार ऑटोमोबाइल में अगर किसी ने पोज़ीशन लेनी है तो वो मार्च के महीने को ज़हन में रखे, अगर आपको याद हो तो। अगर नहीं याद तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। ऑटोमोबाइल पार्ट्स की बात करें तो लोड्स अ, लोड्स बहरहाल इतनी बुरी प्राइस पर नहीं है। लोड्स के ऊपर गौर फरमाना चाहिए। आगे चलें जी, इलेक्ट्रिकल गुड्स की बात करें तो माशाल्लाह से आय हाय 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 हाय! अ, नहीं यार एमए आय हाय हाय कर दिया कुछ नहीं है। नहीं, नहीं, कुछ नहीं है जी एमए इस पे ना जाइएगा। सीमेंट सेक्टर देखिए सीमेंट के अंदर जो गिरावट है, जो गुज़िश्ता काफ़ी मेरा ख़्याल है अब तो अरसा ही कहना चाहिए, काफ़ी अरसे से चल रही है। इस बात को ज़हन में रखिएगा कि सीमेंट प्राइसेज़ जो हैं वो ऑलमोस्ट डबल हो चुकी हैं। सीमेंट की बोरी जी या बैग जिसको आप लोग जो कुछ भी कहते हैं, वो जो तकरीबन कोई 450 के करीब थी, वो तकरीबन 750 के करीब हो गई है। तो ऑलमोस्ट सीमेंट की प्राइसेज़ जो हैं, वो 90 से 100% इंक्रीज़ की हैं, ठीक है? अब ये जो पैसा है, ये जितना चाहे वो बुक में से इधर-उधर हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ तो नज़र आएगा। तो इस चीज़ को आप ज़रूर कंसीडर कीजिए। आगे आपकी अपनी मर्ज़ी है। आगे चलें जी, केमिकल सेक्टर की बात करें तो बर्जर कहाँ पे पहुँचा है? 44 पैसे पॉज़िटिव है, बाइफो ठीक है। ईपीसीएल कहाँ पहुँचा है? 57 पे है। जीटेक नीचे चला गया मज़ीद। आगे चलें जी उम, छोटा नीमर 17 पर है। डेस्कॉन कहाँ है यार? हाँ, डेस्कॉन ₹22 पर अटका हुआ है और ₹22 पर इसका अटकना ये बहरहाल ख़ासा सिग्निफ़िकेंट है। किधर गया यार? ये रहा। तो आगे चलते हैं जी। यार मार्केट में जब आप काम करते हैं ना तो ये ना देखा करें कि अब ये बस जी छक्के लगने लगे हैं। छक्के-छुक्के कोई नहीं होते, सुकून सर्विस। कमर्शियल बैंक्स की बात करें बीओबी आज मैंने लगाया हुआ था ब बाय करने के लिए, मुझे मिला नहीं है जिस प्राइस पे मैंने लगाया था ना। ये मैं बीओपी की बात कर रहा हूँ कि बीओपी जो है, ये जिस प्राइस पर हमारा मूड था खरीदने का, उस प्राइस पर बहरहाल हमें मिला नहीं है। अच्छा जी, ये मैं बीओपी की बात कर रहा था। आगे चलें, वैसे ये बीओपी जो है, ये अपने दोस्तों को अभी मैंने रिकमेंड नहीं किया। मैं कहता हूँ किसी अच्छी प्राइस पर आ जाए तो फिर इंशाल्लाह रिकमेंड करेंगे। इंजीनियरिंग सेक्टर की बात करें, आयशा स्टील होगा, बीको शिको हैं। यार ये जो अमरेली स्टील है ना, अमरेली स्टील, ये अगर 40 से नीचे आए ना, तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर ज़रा गौर करना चाहिए। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं और उम, फर्टिलाइज़र सेक्टर देखिए फर्टिलाइज़र सेक्टर के बारे में बिल्कुल मुझ समेत किसी से कोई टिप लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। जब डिप लगे
बाय करें, जब डिप लगे बाय करें। इवन कि मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो भी को ख़ास मुझसे नहीं पूछते इसके हवाले से। जब डिप आती है बाय कर लेते हैं। फूड एंड पर्सनल केयर की बात करें, फौजी फूड है 2 पैसे ऊपर है। बनीज़ में 2 पैसे हैं, अल शहीर बहरहाल आज अपर कैप हुआ है और बड़े अच्छे वॉल्यूम के साथ हुआ है। आगे चलें जी। देखिए नेशनल फूड के हवाले से ख़ासे दोस्त जो हैं वो परेशान हैं। मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है वो इसके बारे में मैसेजेस मौसूल हुए हैं कि जी क्या करें इसका? यार देखिए आपने एक कारोबार किया है, आपने कोई जुआ तो नहीं खेला कि आप उधर से पत्ता फेंकेंगे और उधर से पता लगेगा जी कि नेशनल फूड जो है वो 150 से उठा है और वो 300 पे चला गया या नेशनल फूड जो है वो 150 से गिरा है और वो ₹2 का भी नहीं रह गया। देखिए ऐसा नहीं होता, थोड़ा टाइम दें। चीज़ें अपने वक़्त पर चलती हैं, थोड़ा गौर-व-फ़िक्र फ़रमाइए। अगर ये आपने इसको 160 पर भी खरीद रखा है, मुझे आज भी याद है, ये ज़रा इसके ऊपर थोड़ी-सी बात हो जाए कि उस वक़्त ये तकरीबन 220 पर था जब इसका कोई बोनस-शोनस आया था और हमने जब कैलकुलेट किया था ना, तो मेरा ख़्याल है कि 174 या 168 इसकी प्राइस बन रही थी। मुझे पूरी तरह याद नहीं है, लेकिन कम से कम इसके इर्द-गिर्द थी और मैंने उस वक़्त भी ये बात कही थी कि ये जिसने खरीदना है फिर वो ज़रा हौसला कीजिएगा, ठीक है ना? अब ये गिरता, 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 गिरता जो है वो 150 पे आ गया। अब आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि चीज़ें जब गिरती हैं तो तेज़ जल्दी से गिरती हैं, जब ऊपर जाती हैं तो उन पे टाइम लगता है। लिहाज़ा थोड़ा हौसला फ़रमाइए, घबराने वाली कोई बात नहीं है। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं जी। ग्लास एंड सिरेमिक्स की बात करते हैं। राइट। नहीं यार ग्लास में आपको पता है कि मैं काफ़ी अरसे से मैंने इस पे काम करना छोड़ा हुआ है। लेकिन अब चीज़ें जो हैं वो काफ़ी नीचे आ रही हैं, तो इंशाल्लाह इसके ऊपर थोड़ा गौर फरमाएँगे। इंश्योरेंस को छोड़ दें यार, पाकिस्तान में इंश्योरेंस वाले मामला ज़रा कम ही है। इन्वेस्टमेंट बैंक्स की बात करें, ये यार आज काफ़ी बेहतर लग रही हैं चीज़ें हैं। अरफ़ हबीब लिमिटेड में ₹2 का इज़ाफ़ा बड़ा अच्छा इज़ाफ़ा है। उसके बाद राइट। उम, यार पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हाँ, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो अपना शेयर है ना, ये अच्छा शेयर है। ये बुरा शेयर नहीं है। ये अगर कोई ₹13 के आगे-पीछे मिल जाएगा। मेरा नहीं ख़्याल कि ऐसा नहीं है। थोड़ा-सा झटका लगेगा तो आपको मिलेगा। गौर फरमाना चाहिए। आगे चलते हैं। लीज़िंग कंपनीज़ को छोड़ दें। यार कुछ लोगों ने इसके ऊपर मैसेजेज़ लिखे थे जी कि लीज़िंग के ऊपर कुछ बात करें। यार देखिए लीज़िंग और इंश्योरेंस ये 2 चीज़ें ऐसी हैं पाकिस्तान में कि जिनमें कुछ ज़्यादा मार-धाड़ नहीं होती। इसलिए इनमें मेरा ख़्याल ये है कि अगर आपने कोई पोज़ीशन लेनी भी हो तो हमें 500-700 शेयर लिया करें और फिर इधर-उधर हो जाया करें। आगे चलें जी। सर्विस इंडस्ट्रीज़ है 468 पर। बाटा ₹2000 चला गया। नहीं भाई, हम तो बाटा के जो हैं, ये बाटा की बात कर रहा हूँ मैं कि बाटा जो है ये एक्स डिविडेंड होने के बाद जो है ये ₹2000 सर जी हम तो इसके ₹1400 से ज़्यादा के गाहक नहीं हैं। मैं सही बात बता रहा हूँ आपको। मैं तो इसका गाहक नहीं हूँ भाई 2000 दो 1400 से ऊपर। बाकी आप लोगों को अगर अच्छा लगता है तो आप ज़रूर बाय करें। मिसलेनियस की बात करें तो पेस आ गया नीचे, चलें अच्छी बात है यार, आ जाएगा तो फिर देखेंगे। अ, शिफा भी 181 पर है। एसटीपीएल राइट। बादशाह के कितने शेयर हैं? बादशाह फिर वापस चला गया ₹16 ऊपर। आपको याद होना चाहिए कि चंद दिन पहले मैंने एक बात कही थी जब हम समरी डिस्कस किया करते थे। अब तो ख़ैर हमने वो ज़ाहिर-सी बात है यार कि डेली समरी अगर हम अब देखें बात ये है कि अगर आप समरी डिस्कस करें तो फिर सही बताएँ। अब ये हमसे हो नहीं सकता कि हम समरी डिस्कस करें और कोई गलत चीज़ बता दें। तो ज़ाहिर-सी बात है कि बिज़नेस भी है, क्लाइंट्स को भी बताना होता है, तो फिर वो समरी में हम अपना जो है ना वो क्या कहते हैं, अल्फ़ाज़ रोक नहीं सकते।
फिर हमें वो वही सारा कुछ बताना पड़ता है जो हमारी पेड सर्विस वाला है। तो फिर इसलिए चीज़ें जो हैं वो थोड़ा-सा इधर-उधर हो जाती हैं। ये आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि ये 170 से उठा हुआ शेयर है और मेरा ख़्याल है इसने 600 या 700 लगाया था जहाँ तक मुझे याद है। और अब दोबारा फिर ये नीचे आया, 200 पे आया। तो इसलिए इन इन चीज़ों को जिन्होंने बाय करना है, वो क्या कहते हैं, जिस तरह वो गाड़ियों में नहीं लिखा होता कि सवारी अपने सामान की खुद हिफाज़त करे। तो इस तरह से ये बादशाह का शेर भी ऐसा ही है। ठीक है ना? इसमें टेक्निकल-शेक्निकल तो कोई नहीं चलते। मैं आपको सही बता रहा हूँ। मैं बिल्कुल ठीक आपको बात बता रहा हूँ कि कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं जिन पर टेक्निकल्स चलते हैं, लेकिन कम से कम मैंने ट्राई किया है, इसके ऊपर टेक्निकल्स नहीं चलते। तो इसलिए मैंने कभी इसको रिकमेंड भी नहीं किया। क्योंकि हमने काम करना होता है टेक्निकली, ना हम न्यूज़ पर काम करते हैं, ना किसी और चीज़ पर। हाँ, इन चीज़ों को हम फैक्टर इन ज़रूर करते हैं, लेकिन भाई इसलिए खुद अपना फैसला खुद करें इसके बारे में, जिसके पास भी है। मुद्दारबाज़ छोड़ दें यार, मुद्दारबाज़ की ऑयल एंड गैस वेरी गुड। देखिए दिस इज़ द पॉइंट कि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन आज चला और अच्छा चला। जिस-जिसके पास है, ये मेरा ख़्याल है कि लास्ट टाइम जब हम डेली इसको डिस्कस किया करते थे, तो उस वक़्त भी मैंने गुज़ारिश की थी और आज भी मैं वो बात करता हूँ कि अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए काम करना है, तो आप ओजीडीसीएल, पीपीएल पोल बहरहाल ऊपर चला गया है, पोल अगर 350 से नीचे मिले, तो फिर ठीक है। तो ये 2-3 शेयर जो हैं, इनको आप थोड़ा-थोड़ा सा खरीदें और सुकून से बैठ जाएँ। जिन्होंने सुकून करना है, वो ये खरीदें और आराम से सो जाएँ। कीप एंड स्लीप है, लेकिन ये ना हो कि आप में से कुछ दोस्त अहबाब ₹80 पर पीपीएल और ₹88 पर ओजीडीसी खरीदें और फिर उसके बाद 1 महीने के बाद वो मुझे मैसेज कर रहे हों, जी आपने वीडियो के अंदर कहा था तो हमने खरीदे हैं, तो ये तो 88 से सिर्फ 90 पे गया है और पीपीएल जो है वो सिर्फ 83 पे खड़ा है। ये काम नहीं करना, सुकून करना है फिर। सुकून करेंगे तो इसमें से बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन अगर जल्दी है, बच्चे की तरह आपने पौधा उखाड़ के देखना है कि जी ये बड़ा क्यों नहीं है, तो फिर आपको कोई और शेयर बता देंगे। फिर ये ना खरीदिएगा। आगे चलें जी, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़, हैस्कोल आज नीचे आ गया 4 पैसे। राइट। शेल में भी बेहतरी रही आज। एसएसजीसी 38 पैसे चला यार, वेरी गुड। हुँ, मैरियट नहीं भई। फ़ार्मा, देखिए फ़ार्मास्यूटिकल्स जो है, यार सुबह तो ये बड़ा ही अच्छे चल रहे थे, 270-74 तक भी गया ये बड़ा ग्लैक्सो। उसके बाद चीज़ें आ गई नीचे। चलें कोई बात नहीं। देखिए इस वक़्त जो है ये आपका फ़ार्मास्यूटिकल्स का पूरा सेक्टर जो है कम से कम, इसको अगर आप थोड़ा-सा पॉइंट आउट कर भी लें, चलें आज कर ही देते हैं यार। एजीपी, सिटी फ़ार्मा, आईबीएल हेल्थकेयर, सर कम से कम ये 3-4 कंपनीज़ तो ऐसी हैं जो कि बड़े ही फ्लोर लेवल पर हैं, जिनके ऊपर गौर फरमाया जा सकता है। आगे आपकी मर्ज़ी है, मैं किसी को बाइंग या सेलिंग के हवाले से नहीं कह रहा, मैं सिर्फ़ अपनी राय का इज़हार कर रहा हूँ। आपने अपना फ देखिए, ये मैं बार-बार क्यों कहता हूँ? मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि देखिए, हर शेयर हर बंदे के लिए नहीं होता, चाहे वो बाइंग पोज़ीशन पर हो या ना हो। आपका पोर्टफोलियो, आपके पास कितना फंड है, आपके पास कितनी देर के लिए पैसे हैं, ये सारी चीज़ें प्लस माइनस करने के बाद ये डिसाइड होता है कि आपने कौन-सा शेयर खरीदना है और कितना खरीदना है। इसलिए आँखें बंद करके बराए मेहरबानी जो है वो छलांग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ़ मैंने अपनी राय का इज़हार किया। आगे चलते हैं जी, पावर जनरेशन में आज हबको जो था वो ठीक था। देखिए, हबको को आपको याद होगा, आज से तकरीबन कुछ 2-3 दिन पहले की बात है, नहीं 2-3 दिन नहीं, लास्ट वीक की बात है, कि मैंने आपसे ये गुज़ारिश की थी कि सर हमने तो 80 प्लस पर हबको दिया है बेच, और जिस वक़्त हम कोई शेयर बेच दें, तो उसके बाद वो चाहे 100 पे भी चला जाए ना, तो वी डोंट केयर। ठीक है ना? तो हमने तो हबको दिया हुआ है बेच, हमने खरीदा था कुछ 72, 70, मेरा ख़्याल है 72 के अराउंड ही खरीदा था। तो चलिए ठीक है यार, जिन्होंने खरीदा था, जिन्होंने बेचा उन्होंने यैशी की है। तो
बात करने का मतलब ये है कि चीज़ों को ज़रा देखा करें। कैप्को खड़ा है, नहीं भई, उसके बाद अब देखिए एंग्रो पावर जिन कादरपुर जो है, ये ईपीक्यूएल की बात कर रहा हूँ। ये इसको तकरीबन कुछ 16 या 17 रुपए के करीब था जिस वक़्त इसके ऊपर हमारी बात होती रही। बल्कि एक मर्तबा ये तकरीबन कोई 18 रुपए पर भी था जिस वक़्त हमने खरीदा, फिर इसमें से डिविडेंड मिला 1 रुपए का। देखिए और अब कहीं जाके ये शेयर जो है ये 20-21 रुपए पर पहुँचा है। तो ये अगर आप इसका साइकिल देखें तो मेरा ख़्याल है कि अराउंड को 3 महीने से लेकर 6 महीने का साइकिल था कि जिसमें ईपीक्यूएल जो है ये 17 रुपए से उठा और ये 21 रुपए पे गया। तकरीबन इसमें चलें 4 रुपए का छोड़ें जी आप, 3 रुपए का इज़ाफ़ा लगा लें, ठीक है? 3 रुपए का ये इज़ाफ़ा और प्लस 1 रुपया इसका डिविडेंड, ये बने तकरीबन 4 रुपए। अब 4 रुपए जो है ये 20 रुपए का शेयर है, ठीक है? 20 रुपए का शेयर जो है सर जी, अगर आपको 4 रुपए देता है तो ज़रा परसेंटेज तो निकाल के देखें कितने परसेंट बनता है? और चाहे इसकी मूव 6 महीने में ही मिली हो। ये जो हर बार ये इस किस्म के मैं फ़ॉर्मूले से बना के और जमा-तफ़रीक करके आपको ये कहता रहता हूँ ना, सर इसका मतलब ये होता है कि आप भी अपनी ट्रेडिंग के अंदर ठहराव पैदा करने की कोशिश करें। ये आज बड़े बहुत ज़्यादा जो था वो ये था जी आप समरी डिस्कस नहीं करते, कभी ना कभी किया करें। तो मैंने कहा चलें ठीक है, कभी-कभी कर दिया करेंगे। तो सर ये जो जमा-तफ़रीक है ये ज़रूर किया करें, ताकि आपको अपने काम करने के तरीक़े-कार के अंदर वक़्त के गुज़रने के साथ-साथ तब्दीली करने का मौका मिलता रहे। कि आप जा कहाँ रहे हैं, डायरेक्शन क्या है आपकी? डायरेक्शन सीधी होनी चाहिए। वो जिस तरह मैं पहले भी 1-2 बार मैंने ये बात बताई है कि मेरे उस्ताद साहब फरमाते हैं कि रफ़्तार का मसला नहीं होता, मसला सिम्त का होता है। अगर सिम्त दुरुस्त है, तो आप कभी न कभी अपनी मंज़िल पर पहुँच ही जाते हैं। आगे चलते हैं जी। आगे चलते हैं राइट। सैफ पावर देखिए ₹22 पे चला गया। गो के ये एक बात हकीकत है कि हमने इसमें ट्रेड नहीं किया, लेकिन मैं साफ सैफ पावर हमेशा 16 के अराउंड खरीदने का हामी हूँ। उससे ऊपर का मैं बिल्कुल हामी नहीं और हमारी तरफ से बिल्कुल इनकार है। अब चाहे ये 40 पे चला जाए, वो डोंट केयर। जो शेयर आपकी कैलकुलेशन से ऊपर निकल जाए, उस शेयर के साथ लटकने की कम से कम मैं कोशिश नहीं करता। आगे चलते हैं। रिफाइनरीज़, वेरी गुड। रिफाइनरीज़ चल रही हैं जी। बाइको जो है वो 7.5 लगा के आया नीचे, अच्छी बात है। पीआरएल भी बेहतर हो गया था, नेशनल रिफाइनरीज़ भी आज ₹4 ऊपर है। चलें ये ऊपर-नीचे की गेम चलती है, इसके ऊपर-नीचे होने में से कुछ ना कुछ कमाया करें। शुगर छोड़ दें यार, नहीं कुछ कर सके। सिंथेटिक है, टेक्नोलॉजी सेक्टर है, हम नेटवर्क, राइट, मीडिया टाइम्स, नेटसोल, अच्छी बात है। अब ये देखिए, चलें बता ही देते हैं यार। अब आज जो है वो हमारी नेटसोल की कॉल थी, ठीक है ना? तो लेकिन ये बात अपनी ज अब देखिए, अब इसका ये कतई मतलब नहीं है कि हमारी जितनी भी कॉल्स होती हैं जी, वो सारी ठग करके जी वो अपर कैप हो जाते हैं, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मेरा ये 106 तक का तो हमारा ख़्याल था कि ये जा सकता है। हमारा ये ख़्याल था कि नेटसोल जो है ये 106 तक जा सकता है। लेकिन नेटसोल अपर कैप हो जाएगा, ये हमारा बिल्कुल कोई ख़्याल नहीं था। ठीक है ना? तो इसलिए ये कहना कि जी टेक्निकल्स इतना ही स्ट्रॉन्ग होता है, अभी अगर इस तरह से पता लगना शुरू हो जाए कि हमारे पास कोई उम्रो यार क्या वो क्या कहते हैं थैला है जिसमें से हम शेर निकाल-निकाल के देते हैं या हमारे पास कोई गिदड़ सिंगी है, ऐसा कुछ नहीं है सर। ये कुछ चीज़ें जो हैं ना वो अब वेव के साथ भी चलती हैं। हमारी ठीक है, कैलकुलेशन थी कि 106 तक जा सकता है लेकिन अपर कैप होगा। ये बिल्कुल कोई हमारी जो है ना वो एक्सपेक्टेशन नहीं थी, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है जो देखें चीज़ें जो है ना वो बंदे को रियलिटी के साथ चलना चाहिए। दूसरा हमारा ये कतई ख़्याल नहीं था कि ये 106 एक दिन में लगा देगा। सच्ची बात कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल कुछ कोई अंदाज़ा नहीं था। हमारा ये ख़्याल था कि आज कोई 103 से 104 के अराउंड जाएगा और कल हो सकता है कोई 106 लगा दे। तो ठीक है यार, अगर वो उसने टारगेट एक दिन में पूरा कर दिया तो ठीक है। बात करने का मतलब ये है कि चीज़ें जो हैं वो कैलकुलेशन के साथ ज़रूर चलती हैं, लेकिन उसके साथ-साथ और बहुत कुछ होता है। आपने सिर्फ़ ये देखना होता है कि आप अपना काम पूरा करें। आगे मार्केट का काम है कि वो क्या करती है।
राइट। आगे चलें जी, टेक्सटाइल कंपोजिट की बात करें। अ, गुल अहमद, नीचे ही नीचे। निशात चूनिया। देखिए, निशात चूनिया जो है ये ₹37 से चला ये शेयर, ₹37 से चला, और हमने इसको 45 या 47 पर, अब मुझे करेक्ट याद नहीं है, हमने अपनी होल्डिंग सारी बेच दी थी। हमने एग्जिट ले लिया था इसमें से। अब ये जहां भी जाता है ये इसकी मर्जी है। अब हम कोई नया शिकार ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप ये देखिए कि इसका जो बड़ा भाई है, जो निशात मिल्स है, वो ₹80 पर खड़ा है। बुरा नहीं है। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं जी। स्पिनिंग, 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 स्पिनिंग। हम्म, नहीं यार, इसमें से मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। आगे चलें जी। वीविंग आर्ट सारे चला ही आ रहे हैं। यूसुफ वीविंग मिल चला, समीन टेक्सटाइल चला। वेरी गुड। ट्रांसपोर्ट, पीआईए फिर आ गया नीचे, ₹4.26 लगाया इसने। देखिए, जो गवर्नमेंट के असासे होते हैं ना, जो गवर्नमेंट के शेयर्स होते हैं, मसलन पीआईए जो है ये भी गवर्नमेंट का है, पीआईसीटी गवर्नमेंट का है, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन, इसके अलावा आपका ओजीडीसी है, ठीक है, पीपीएल है। यार ये जो गवर्नमेंट के शेयर्स होते हैं ना, इनको मार बड़ी पड़ती है। एसएसजीसी है, एसएनजीपी है, इनको, या पीएसओ है, इनको मार बहुत पड़ती है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, डिफॉल्टर नहीं होंगे। ठीक है ना? क्यों? इसलिए कि इनके पीछे रियासत खड़ी है। तो जिस शेर के पीछे रियासत खड़ी हो, उसके साथ खुद भी खड़े हो जाना चाहिए। कुछ ना कुछ जरूर मिल जाता है। आगे आप लोग खुद समझदार। आगे चलें जी। बस जी, और कुछ नहीं है। लें जी, आज हमने काफी दिनों के बाद जो है वो समरी डिस्कस कर दी है। तो देखते हैं फिर आगे क्या बनता है। आगे चलते हैं जी और देखते हैं आज की कैंडल को। आज की कैंडल जो है ये बहरहाल इतनी बुरी कैंडल नहीं है, क्योंकि कल जो था वो मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छा खासा हमें बाइंग प्रेशर देखने को मिला। आज हमने भी काफ़ी ज़्यादा बाइंग सजेस्ट की, लेकिन सारे के सारे हमारे लेवल्स पर चीज़ें नहीं आई। देखिए, समरी को डिस्कस करने के बाद मैं ज़रा दोबारा फिर समरी की तरफ जाऊँगा। समरी को देखने के बाद अगर आप थोड़ा-सा गौर फरमाइए, तो आपको कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आएँगी जो कि आपको मार्केट के इंडेक्स से थोड़ा-सा डिफ़र करती हुई नज़र आ रही हैं। कि मार्केट का इंडेक्स जो है वो कुछ और कह रहा है, जबकि शेयर प्राइसेस कुछ और कह रही हैं। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न जो है वो सर ये है, ये वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, दोबारा से फिर पीछे लेके आया हूँ मैं आपको। इसकी रीज़न ये है कि केएसई 100 में से निकले हैं 100 पॉइंट, ऑल शेयर में से निकले हैं तकरीबन सेम, और केएमआई 30 में से कुछ भी नहीं निकला। तो लिहाजा ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको आपस में मैं वो क्या कहते हैं, मेल खाती हुई नज़र नहीं आ रही। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? इंडिविजुअल शेयर्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। मार्केट में प्रेशर है, नेटसोल अपर कैप हो जाता है। मार्केट पर प्रेशर है, अल-शहीर अपर कैप हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप इंडिविजुअल शेयर्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें। क्योंकि जिस वक़्त इंडेक्स जो है वो प्रेशर में हो, और इंडेक्स जो है वो इस किस्म की कैंडल्स बनानी शुरू कर दे, जिसके कभी ऊपर वीक, जिसके कभी नीचे वीक, इसका मतलब ये होता है कि चीज़ें अब एक जगह पर ठहरती हुई नज़र नहीं आ रहीं। और ऐसी सूरत में इंडेक्स के अंदर जो शेयर्स हैं वो अपनी-अपनी जंग लड़ रहे होते हैं। तो हमें भी उन शेयर्स के ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है, उनको एनालाइज़ करने की ज़रूरत है, उनको फ़िल्टर आउट करने की ज़रूरत है, जिनमें से हमें कुछ हासिल हो सके। अगर तो मार्केट के अंदर जो कैंडल्स हैं, वो सॉलिड कैंडल्स बने, ठीक है ना? तो उस वक़्त मामलात कुछ और होते हैं। मसलन अगर आप इन कैंडल्स के ऊपर गौर करें, ठीक है? तो आपको ये सॉलिड कैंडल्स मिलती हैं। इन कैंडल्स के ऊपर गौर करें, ये भी सॉलिड कैंडल्स हैं। लेकिन जैसे ही आप
इन चीज़ों में से थोड़ा-सा इधर-उधर होने की कोशिश करते हैं। तो सर उसके बाद जो कैंडल्स बनती हैं, अब आप ये देखिए कि गुज़िश्ता कितने दिनों से ये डंडों वाली कैंडल बन रही हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 दिन तकरीबन 1 हफ्ते से ज़्यादा हो चला है। 6 ट्रेडिंग डेज़ है ना, हफ्ते में तो 5 होते हैं। 6 दिन से मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। तो जिस वक़्त मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो, तो इसका मतलब ये होता है कि कुछ के शेयर्स जो हैं, वो अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। तो आपको इसके ऊपर गौर करना चाहिए। और इस फ्लक्चुएशन में से मैं हमेशा एक बात कहा करता हूँ, जितनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन होगी, उतने ही ज़्यादा कमाने के मौके आपको हासिल होंगे। लिहाज़ा फ्लक्चुएशन पर गौर फरमाइए। अभी तक मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है। आप यकीन कीजिए कि अगर इस तरह से ये वाली सीधी-सीधी सी कैंडल बन के मार्केट नीचे आती, तो मेरा बयान कुछ और होता। लेकिन सॉलिड कैंडल्स नहीं बन रही, ना ऊपर की जानिब, ना नीचे की जानिब। आगे चलते हैं जी। बातें आज काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं और आपको पता है हमें फिर वैसे ही शौक है, कुछ कुछ ना कुछ ज़हन में आ ही जाता है, वो भी डिस्कस हो जाता है। आगे चलें जी और हम देखते हैं आरएसआई को। आरएसआई। आरएसआई की कल भी हमने बात की थी और कल भी हमने यही चीज़ डिस्कस की थी। आज वही अल्फ़ाज़ सेम कि आरएसआई का जो एंगल है वो इतना बुरा नहीं है और मार्केट के अंदर कोई डाउनफॉल कम से कम मुझे तो नज़र नहीं आती कि एकदम से कोई 700-800 या 1000 पॉइंट निकल जाएँगे। मेरा ख़्याल है मार्केट आहिस्ता-आहिस्ता सरकेगी और ये जहाँ जो काले रंग की ये जो लाइन हमने लगा रखी है, हमें तो बहरहाल ये सपोर्ट लगती है क्योंकि ये हमारी मैनुअल कैलकुलेशन है, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है। तो आई होप सो कि मार्केट जो है वो कोई 45,000 के 45,200 के करीब या 45,000 की ब्रैकेट में जाके रिवर्स कर सकती है। इसलिए हम तो ख़ैर छोटी-छोटी बाइंग करनी शुरू कर चुके हैं। आगे चलते हैं जी और मैकडी की बात करते हैं। कल मेरा ख़्याल है शायद हमने मैकडी डिस्कस किया था। राइट। देखिए कल भी हमने यही बात कही थी, दोनों इंडिकेटर्स में कोई चेंज नहीं है और वो क्या है कि आपके मैकडी जो है, उसमें ये बनते हुए छोटे-छोटे से जो हिस्टोग्राम हैं, ये मार्केट की नेगेटिविटी की तरफ जाने की निशानदही कर रहे हैं। और अगर कल का भी दिन ऐसा गुज़रता है, तो आई होप सो कि कल यहाँ पर सेल की कॉल जनरेट हो जाएगी। कि आपने अगर कोई पोज़ीशन यहाँ पर मैकडी के मुताबिक बनाई थी, तो आप उसमें से एग्ज़िट ले लें। ये सर मैं एक बार फिर बताता चलूँ, तकरीबन हर रोज़ ही ये बात होती है। इंडिकेटर्स के हवाले से जो यहाँ गुफ्तगू हो रही है हमारी वीडियो के अंदर, सर हम इसके मुताबिक काम नहीं करते। आप अपना फ़ैसला खुद फ़रमाइए। हाँ, कुछ लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि जी आप किस पर काम करते हैं? हम प्राइस एक्शन पर काम करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा कंसंट्रेट जो है वो प्राइस एक्शन पर होता है। ठीक है जी, बस आज हमने समरी भी डिस्कस कर दी, खुश रहें, आबाद रहें और ये बताते चलें कि हमारे पास इनहैंस सर्विस जो है उसमें कोई जगह खाली नहीं है। लिहाज़ा बराए मेहरबानी माज़रत जो है वो हमारी कबूल फ़रमाइए। अगर आप में से किसी दोस्त ने हमारे साथ काम करना है, तो वो इस नंबर पर व्हाट्सएप फ़रमाइए। व्हाट्सएप फ़रमाने के बाद वो हमसे राब्ता कीजिए। और एक बात आखिर में और बताते चलें कि अगर आपका पोर्टफ़ोलियो 1 मिलियन या उससे कम है, तो हमारी इनहैंस सर्विस वैसे भी आपके लिए मुनासिब नहीं रहेगी। आप हमारी बेसिक सर्विस जॉइन कीजिए। अ, बाकी थोड़ा बहुत जो है वो हमने शुरू कर दिया हुआ है काम क्रिप्टो करेंसी पर भी, लेकिन अभी उसमें काफ़ी स्लो डाउन है। आपको पता है कि हम वैसे ही काम बहुत स्लो करते हैं, तो क्रिप्टो करेंसी तो वैसे बड़ी फ़ास्ट है। तो इंशाल्लाह सारे मामलात जो हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता साथ चलते रहेंगे। खुश रहें, आबाद रहें। अपने इर्द-गिर्द के मामलात पर ज़रूर नज़र रखा करें। और आखिर में सिर्फ़ एक बात छोटी-सी जो है वो मैं ये कहना चाहूँगा कि उम, बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे ख़ास तौर पर जो स्कूल जाने वाले हैं, वो जिस वक़्त डर कर सड़क पार करते हैं ना अ, देखिए ये बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि वो बच्चा जिस वक़्त बड़ा होगा तो फिर वो क्या करेगा?
लिहाज़ा बच्चों को ख़ास तौर पर सड़क क्रॉस करने में मदद दिया करें, गाड़ी रोक लिया करें, कुछ नहीं होता। ये ना हो कि कल को आप सड़क पार कर रहे हों और उस गाड़ी के अंदर वही बच्चा बैठा हो, जिसको हमने रास्ता ना दिया हो। तो देखिए नस्लें बिगड़ने में तो बहुत कम टाइम लगता है, बनाने में बहुत वक़्त लगता है। तो गुज़ारिश है कि कम से कम बच्चों को ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर मैं इसके ऊपर 3 बार ज़ोर दिया मैंने कि उनको सड़क पार करने में मदद ज़रूर दिया करें। अल्लाह हाफ़िज़।